सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नन्ने नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाही। नन्ने नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाही। एको रव रया सब थाई, एको रव रहया सब थाई। एक वसया मन माही। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 433 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जिन हर गाया, जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया। जिन हर गाया, जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया। तिनका दरस देख सुख पाया, दुख होमै रोग गया। जिन हर गाया, जिन हर जपया, जिन्होंने सारा जीवन हर गाया, हरि के गुण गाने में, हर जपया, हरि का नाम जपने में लगा दिया। तिन संगत हर मेलो कर मया। हे हरि, कर मया, कृपा करो, कृपा करके तिन संगत मेलो, उनकी संगत से मिला दो, उनके संपर्क में मुझे ले जाओ, उनकी शरण में मुझे ले जाओ। जिन्होंने सारा जीवन परमात्मा के गुण गाने में, नाम जपने में लगा दिया, हे प्रभु मुझ पे कृपा करो, मुझे उनकी संगत से मिला दो। जिन हर गाया, जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया। मया कृपा करके, तिन का दरस देख सुख पाया। क्योंकि उनकी संगत से मैं क्यों मिलना चाहता हूँ कि तिन का दरस देख सुख पाया। ऐसे गुरुमुखों, ऐसे संतों का दर्शन देखने मात्र से सुख प्राप्त होता है। तिनका दरस देख सुख पाया, दुख होमै रोग गया। होमै रोग, अहंकार। अहंकार एक बहुत बड़ा रोग है। होमै अहंकार, अहंकार एक बहुत बड़ा रोग है। क्योंकि अहंकार यदि मेरे मन में है तो मेरी परमात्मा से दूरी है, और परमात्मा से दूरी है, परमात्मा बिसर जाते हैं। मन से हर बिसरत ते दुख दुख मरते। तिल तिल करके मरना है जो हरि को बिसार देता है। अनेक बार बहु जोनी भर में, जोनियों में भटकते रहते हैं, अनेकों बार भटकते रहते हैं। काहू टेक न काहू धरते। कोई भी उन्हें उन जोनियों से बाहर निकालता नहीं है, कोई भी उन्हें टेक नहीं मिलती है, क्योंकि हरि को विसार देते हैं। क्योंकि हौमे मन में है। हौमे बहुत बड़ा रोग है जिसके कारण केवल दुख ही दुख हिस्से में आते हैं। दुख हौमे रोग गया। जिन हर गाया, जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया। तिनका दरस देख सुख पाया, दुख होमै रोग गया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नन्ने नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाही। एको रव रया सब थाई, एक वसया मन माही। नदर करे, नदर करके, ध्यान लगा के, ध्यान से,
एको रव रहया सब थाई। एक परमात्मा सृष्टिकर्ता ही सब जगह मौजूद है। एको रव रहया सब थाई, सब थाई सब जगह, रव रहया रमा हुआ है, व्याप्त है। एको रव रहया सब थाई, एको रव रहया सब थाई। ये परमात्मा जो एको रव रहया सब थाई है, एक वस्या मन माही। यदि ये परमात्मा, एक परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, सारी सृष्टि का मालिक एक ही है परमात्मा, जो सदा कायम रहने वाला वो एक ही है। एक वस्या मन माही। यदि ये एक परमात्मा मन में बस जाए, यदि इस परमात्मा का नाम मन में बस जाए, तो नदर करे जा देखा। यदि परमात्मा का नाम मन में टिक जाए, जब मन में टिक गया तो हर क्षण नाम चल रहा है मन में, तो नदर करे जा देखा। जब भी ध्यान लगा के, जहाँ देखा, मैं जब भी देखता हूँ ध्यान लगा के, ध्यान से जब भी देखता हूँ, दूजा कोई नहीं। मुझे उस एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जो एको रव रहया सब थाई, वो सब जगह मौजूद है, सारी कृतियों में मौजूद है, सारे जीवों में मौजूद है। मैं तो जिसे देखता हूँ, मुझे वो कृति ना दिखाई दे के वो परमात्मा ही दिखाई देता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से वो मेरे मन में बस गया है। इसलिए वो तो मुझे सब जगह दिखाई देता है, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। नन्ने नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाही। एको रव रहया सब थाई, एक वस्या मन माही। टट्टे टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मुहूर्त के उठ चलना। टे अक्षर की वाणी है। टट्टे टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मुहूर्त के उठ चलना। भाज पड़ो तुम हर शरणा, भाज पड़ो तुम हर शरणा, जुए जन्म न हारो अपना। टट्टे टंच करो क्या प्राणी। टंच, हुज्जतें, चालाकियाँ, छल फरेब। टंच करो क्या प्राणी, काय के लिए, किस लिए ये चालाकियाँ, ये छल फरेब करते हो। टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मुहूर्त की उठ चलना। यहाँ इस जगत में कितनी देर टिकना है कुछ नहीं पता। एक घड़ी बाद उठ के चल दें या थोड़ी सी देर और लगे, कौन सा मुहूर्त आ जाए, कब उठ के चल दें। घड़ी के मुहूर्त के उठ चलना, जाने किस वक्त उठ के चले जाना है। तो इसलिए इस जगत में रहते हुए छल फरेब क्यों करें। यहाँ टिके रहना हो तब तो समझ भी आता है कि छल कपट से दूसरों का हक कब्जा लिया, क्योंकि यहाँ से तो जाना ही नहीं है। जो धन पदार्थ कब्जा लिया है ठाठ से भोगेंगे, जाना तो है ही नहीं। घड़ी के मुहूर्त की उठ चलना, जब ये पता ही नहीं है कि कौन सी घड़ी है, कौन सा मुहूर्त है, जब इस जगत को छोड़ के निकल जाना पड़े। घड़ी के मुहूर्त की उठ चलना, छल कपट किया भी। इस छल कपट का संसारिक लाभ पता नहीं अगले पल मिले या ना मिले, क्योंकि हम आदमी हैं एकदम ही मोहलत मुहत न जाना। हम तो एक सांस के आदमी हैं, एक दम के आदमी हैं। मोहलत, हमें कितना जीवन जीने की मोहलत मिली है, मुहत, और मुहूर्त तो कब आएगा यहाँ से जाने का हमें पता ही नहीं। हमारी तो ये अवस्था है। छल कपट किया भी, और इस छल कपट से जो सांसारिक लाभ हुआ है उसे अगले पल भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। भाज पड़ो तुम हर शरणा,
क्योंकि जब ये पता है कि घड़ी के मुहत उठ चलना, जाने कौन से क्षण उठ के चलना पड़े। भाज पड़ो तुम हर शरणा, जुए जन्म ना हारो अपना। इस जन्म को सफल करके कौन जाते हैं? सेवत रहे चित जिनका लागा, जिनका चित्त परमात्मा के चरणों में लग जाता है। सेवत रहे, वो परमात्मा का नाम जपते हैं, गुण गाते रहते हैं। आया तिनका सफल भया, उनका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि घड़ी के मुहत की उठ चलना, पता नहीं किस क्षण उठ के चल देना है। तो भाज पड़ो तुम हर शरणा, भाज पड़ो तुम हर शरणा। एक क्षण की भी देरी मत करो प्रभु शरण में जाने की, भाग के जाओ, तुरंत जाओ, क्योंकि पता नहीं है किस क्षण यहाँ से उठ के जाना पड़ जाए। तो भाज पड़ो तुम हर शरणा। पता लगा कि प्रभु शरण में गए नहीं, उठ के जाने की घड़ी आ गई, तो मनुष्य जन्म हार के जा रहे हैं। जुए जन्म ना हारो अपना, जुआ खेला गया, दांव लगाया गया, छल कपट से दूसरे का धन पदार्थ अपना बना के ता उम्र भोगेंगे। ज्यों ही पराया हक छीना छल कपट से, घड़ी के मुहत आ गई उठ के जाने की। भोगने का टाइम ही नहीं मिला, चल दिए। ना दुनिया मिली ना दीन मिला। भाज पड़ो तुम हर शरणा, जुए जन्म ना हारो अपना। टटे टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मुहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना। भाज पड़ो तुम हर शरणा। ठठे ठाठ वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा। ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा। चित लागा सेई जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। भाज परो हर शरणा, हर चरणी जिनका चित लागा। जो भाग के तुरंत ही जब उन्हें यह समझ आ गया कि जाने कौन सी घड़ी उठ के चल देना है, तो वो तो तुरंत परमात्मा की शरण में चले गए। हर चरणी चित जिनका लागा। और जिनका परमात्मा की शरण में जब भाग के तुरंत ही परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा के चरणों में चित लग गया, मन लग गया परमात्मा की कृपा से, तो ठाण वर्ती तेन अंतर। जिनका मन परमात्मा के चरणों में टिक जाता है, जिनके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है। नाम बसने का अर्थ है हर क्षण परमात्मा का नाम जप रहे हैं, जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, मन का जोड़ बना हुआ है परमात्मा के साथ। उनके मन में ठांड वर्ती तेन अंतर। जिनका चित लग गया, ठांड वर्ती तेन अंतर, उनके हृदय में शीतलता बरत रही है। ठांड वर्ती तेन अंतर, वो सुखी हैं, मौज में हैं, उनके पास तो संतोष धन है। मेरे पास तो अभाव नाम की चीज़ ही नहीं है। उनकी तो ये अवस्था है। क्योंकि जिनका चित्त लगा हुआ है, ना लोभ है, ना ईर्ष्या है, ना किसी प्रकार का टंच है, चालाकी है, ना कोई दिखावा है। ठांड वर्ती हुई है, शीतलता है, तृप्ति है। ठांड वर्ती तेन अंतर, वो कोई टंच नहीं करते। जिनके अंदर ठांड बरत जाती है, जो तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो कुछ है मेरे पास बहुत अच्छा है, भला है, उनका स्टैंड क्लियर है। विण तुद होर जे मंगना,
सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। विण तुद होर जे मंगणा, सिर दुखा के दुख। हे प्रभु, तेरे नाम के बिना तुझसे कुछ और मांगना। विण तुद होर जे मंगणा, तेरे नाम को छोड़कर, तुझे छोड़कर, होर जे मंगना, कुछ और मांगना, कुछ संसारिक पदार्थ मांगना। सिर दुखा के दुख, भारी दुखों का हार गले में डालने समान है। अगर संसारिक पदार्थ जिन्हें सुख मान रहे हैं वो अगर गले में डाले हैं तो साथ में कांटे हैं, जाने कब चुभने शुरू हो जाएंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब सिक्का आएगा तो दोनों पहलू आएंगे, सुख भी और दुख भी। इसलिए दे नाम संतोखिया, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया। इसलिए हे प्रभु, अपना नाम मन में बसा दे, क्योंकि इस नाम का तो एक ही पहलू है, वो है सुख। हर हाल में सुख, हर हाल में आत्मिक आनंद। मौज में है ये अवस्था जिसके पास नाम है, जिन्हें ये संतोष धन वाला नाम मिल गया, वो मौज में है, दुख सुख का एहसास ही नहीं है। परमात्मा का नाम मन में बस गया तो सदा ही सुख है, सदा ही आत्मिक आनंद बना हुआ है। तेरा नाम आ गया तो सुख आ गया, तृप्ति आ गई, संतोष आ गया, तृष्णा मिट गई। ठट्ठे ठाड़ वर्ती तिन अंतर, हर चरणी चित जिनका लागा। जो भाग के हरि शरण में गए, भाई पर जाने किस क्षण यहाँ से जाना होगा तो देरी ना करें। और जिनका वहाँ चित्त लग गया, हर चरणी हरि के चरणों में जिनका चित्त लग गया, ठांड वर्ती तिन अंतर, उनके मन के अंदर शीतलता है, तृप्ति है, कोई तृष्णा नहीं है, किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तपिश नहीं है। चित लागा सेई जन निस्तरे, चित लागा सेई जन निस्तरे। चित लगा हुआ है, सुख है, शांति है, तो नाम के लिए मन में प्रेम है। उन्हें यह एहसास है कि नाम से चित लगने पे सुख और शांति है, तो इस नाम के साथ प्रेम है, प्रेमा भक्ति है। नाम का सहज बन गया है कि सब कुछ कर रहे हैं, नाम जपा ही जा रहा है, नाम से जोड़ बना हुआ है। सोए हुए हैं, सांसों के साथ नाम चल रहा है, नाम में मन का समा जाना ही भव सागर से निस्तारा है। चित लागा सेई जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, तो प्रसादी सुख पाया। चित लागा सेई जन निस्तरे, यहाँ तो सुख है, क्योंकि चित लागा सेई जन निस्तरे, क्योंकि ठांड वर्ती हुई है। हरि चरणों में चित लगने से ठांड वर्ती हुई है, तृप्ति है, कोई तृष्णा नहीं है, तो सुख है। इस जगत में तो सुख है। आगे परलोक में परमात्मा के साथ आत्मा की विलीनता है। जिस परमात्मा का नाम सुखों का सागर है, उसमें आत्मा का विलीन हो जाना, समा जाना, कैसा सुख होगा कोई बयान ही नहीं कर सकता। तो प्रसादी सुख पाया। हे प्रभु, ये सब तो प्रसादी हुआ, तेरी कृपा से हुआ। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख, तो प्रसादी सुख पाया। ठट्ठे ठाड़ वर्ती तेन अंतर, हर चरणी। बात सिर्फ नाम मन में बसने की देर है, परमात्मा के चरणों में चित लगने की देर है। परमात्मा से ये प्रार्थना की जाए, गुरु से प्रार्थना की जाए कि चित लग जाए परमात्मा के चरणों में। नाम जपने से हटने का मन ना करे,
ठट्ठे ठाड़ व्रत जाती है। ठट्ठे ठाड़ व्रती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। डड्डे डे अक्षर, डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हुआ सो सब चलना, तिसै सरेवो ता सुख पावो, सरब निरंतर रव रया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हुआ सो सब चलना, तिसै सरेवो ता सुख पावो, सरब निरंतर रव रया। हमने पढ़ा है कि गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, गल्ली गोविंद गर्भ भया। गोए गाए तो छोड़ दी, गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, जिन्होंने गोए गाए तो छोड़ दी। गोए गाए गोविंद का गुणगान तो छोड़ दिया। गल्ली गोविंद गर्भ किया, गर्भ भया। गल्ली गोविंद गर्भ भया, परमात्मा का गुणगान तो छोड़ दिया। गुरु कृपा से जब परमात्मा का गुणगान किया जाता है, गुरु की वाणी को जब गाया जाता है, सुना जाता है श्रद्धा से, तो परमात्मा के चरणों में मन लगता है। ये वाला गुणगान साध संगत में जाके गुरु कृपा से परमात्मा का की गोए गाए, परमात्मा का गुणगान तो छोड़ दिया। गल्ली गोविंद गर्भ किया, ज्ञान प्राप्त किया। गल्ली गोविंद की गल बातें, परमात्मा की गल बातें, गोविंद की कथा लोगों को सुनाता है, ज्ञान अर्जित कर लिया। गल्ली गोविंद गर्भ किया, ज्ञान अर्जित किया है, लोगों को सुना रहा है, और इस ज्ञान का गर्भ है, अहंकार है कि मैं मुझ में इतना ज्ञान है कि मैं लोगों को परमात्मा के गुण सुना रहा हूँ। ये मेरे अंदर इतना ज्ञान है, इस बात का अहंकार है। गोए गाए तो छोड़ दी और गल्ली गोविंद गर्भ किया। और जबकि ज्ञान मेरे पास है, मुझे अहंकार है। सच ये है कि ज्ञान मिला जब प्रभु ने चाहा। प्रभु ना चाहें तो ज्ञान कैसे अर्जित कर सकता है कोई भी। जब प्रभु दया से ही ज्ञान मिला है तो फिर अहंकार कैसा। अहंकार किया, गल्ली गोविंद गर्भ किया, अहंकार किया, तो हश्र ये हुआ कि घड़ भांडे आवी जिन साजी, चारण वाहे तई किया। आवी मृत्यु रूपी भट्टी परमात्मा ने बना रखी है। घड़ भांडे जीव रूपी बर्तन घड़ता है। चारण वाहे उस भट्टी में डालने के लिए तय किया, तैयार करता है। जितनी उम्र उनके भाग्य में लिखता है उतनी उम्र उन्हें जीवा देता है। और ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है जो गल्ली गोविंद गर्भ किया। विद्या का डंफ मत करो, दिखावा मत करो। आया सफल करना है तो मनुष्य जन्म को सफल करना है तो विद्या का डंफ मत करो, दिखावा मत करो, गल्ली गोविंद गर्भ ना करो। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होवा सो सब चलना, जो किछ होवा सो सब चलना। कुछ भी है हमेशा के लिए है तो नहीं, जो कुछ हुआ सो सब चलना। ज्ञान अर्जित हुआ है, हम अहंकार कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, क्या कोई गारंटी है कि ये सदा रहेगा। जो कुछ हुआ सो सब चलना, इसलिए इसका अहंकार क्यों करते हो, ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। डंफ दिखावा क्यों कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ।
पता नहीं ये ज्ञान कब तक है, जो किछ हुआ सो सब चलना। तिसै सरेवो तां सुख पावो, सर्व निरंतर रव रया। अब जो सर्व निरंतर रव रया, जो परमात्मा सर्व निरंतर रव रया, सर्व सब में निरंतरता के साथ समाया हुआ है, रमा हुआ है, वो ही सदा रहने वाला है। बाकी तो सब कुछ जो कुछ हुआ सो सब चलना। जो कुछ है पता नहीं कब तक है, कब वो नाश हो जाना है। आज ज्ञान है, कल ज्ञान है या नहीं है, क्या पता। तो इसलिए तिसै सरेवो तां सुख पावो, सर्व निरंतर रव रया। जो परमात्मा सर्व निरंतर रव रया है वो सदा रहने वाला है। और तिसै सरेवो, उसकी सेवा करो, उसका नाम जपो, और उसका नाम जपने से सुख पाओ। और ये जो सुख प्राप्त होगा, ये सुख छोड़ के नहीं जाएगा, ये सुख सदा आत्मा के साथ रहेगा, चाहे ये लोक हो या परलोक हो। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ हुआ अपनी विद्या का दिखावा अहंकार क्यों करते हो। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ हुआ सो सब चलना। तिसै सरेवो तां सुख पावो, किसे तिसै किसको सेवा करनी है, किसे सरेवो, जो सर्व निरंतर रव रहा, तां सुख पावो। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ होवा सो सब चलना। तिसै सरेवो तां सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा। टटै टंच टैक्ष टंच करो क्या प्राणी, प्राणी काहे के लिए छल कपट करते हो। घड़ी के मुहूर्त की ओर चलना, पता नहीं किस घड़ी उठ के चले जाना है। भाज पड़ो तुम हर शरणा, पता नहीं किस घड़ी इस जगत से चले जाना है, इसलिए देरी मत करो हरि शरण में जाने से। हरि शरण में जाके नाम जप लोगे तो जन्म सफल है, और नहीं गए तो ये जन्म हार के ही जाओगे। टट्टे टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मुहूर्त की उठ चलना। जुए जन्म न हारो अपना, जुए जन्म न हारो अपना। भाज पड़ो तुम हर शरणा। इससे पहली पंक्ति तो रह गई। ये नन्हे नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाही। एको रवरया सब थाई, एक वसया मन माही। एक वसया मन माही, जब प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से एक परमात्मा जो सर्वव्यापक है, एको रवरया सब थाई, जो सब जगह मौजूद है, सारी कृतियों में मौजूद है, जब वो मन में बस जाता है। एको रवरया सब थाई, एक वसया मन माही, जब ये परमात्मा जो सब जगह मौजूद है, सब कृतियों में बसा हुआ है, जब मन में बस जाता है, तो नदर करे जा देखा। जब भी मैं ध्यान से देखता हूँ, नदर करे जब ध्यान से देखता हूँ, तो दूजा कोई नहीं, मुझे तो उस रव रहा जो परमात्मा है, सब जगह रमा, उसके अलावा कोई दूसरा मुझे तो नज़र आता नहीं। कोई कृति मुझे नहीं आती, मुझे तो सीधा परमात्मा नज़र आता है। मुझे कोई जीव नज़र नहीं आता, मुझे तो सीधा परमात्मा नज़र आता है। ये अवस्था कब बनती है? एक वसया मन माही, जब वो मन में बस जाता है। नन्हे नदर करे जा देखा, दूजा कोई नाही, एको रव रया सब थाई, एक वसया मन माही। टट्टे टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मुहूर्त की उठ चलना। और जुए जन्म न हारो अपना, भाज परो तुम हर शरणा। ठट्ठे ठाड़ वर्ती तिन अंतर, हर चरणी चित जिनका चित लागा, जो भाज पड़े हर शरणी और प्रभु कृपा से हरि शरण में गए और जिनका चित लागा। हर चरणी जिनका चित लागा, जिनका हरि की शरण में चित लग गया। ठाड़ वर्ती तेन अंतर, चित लग गया हरि के चरणों में। हरि के चरणों में चित लगने से ठाड़ वर्त गई है, अंदर शीतलता है, संतुष्टि है। चित लगा हुआ है, संतुष्टि प्राप्त है, चैन अमन है, तो मन हटता ही नहीं है।
ठड्डे ठाड़ वर्ती तिन अंतर हर चरणी चित जिनका चित लागा चित लागा से ही जन निस्तरे। परमात्मा के चरणों में चित लगने से ठाड़ बरत गई है, शीतलता है, तृप्ति है, चैन है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। तो ये जो एहसास हुआ है कि परमात्मा के चरणों में चित लगने से कितना चैन मिलता है, ये एहसास मन को हटने ही नहीं देता। हर क्षण मन जुड़ा रहता है, मन का प्रभु परमात्मा के नाम के साथ सहज बन जाता है। तो यही जन निस्तरे, इन्हीं का इस भव सागर से निस्तारा होता है। और परमात्मा तो प्रसादी सुख पाया, ये सब कुछ तो प्रसादी होता है, तेरी कृपा से होता है। वो इस जगत में भी, इस मनुष्य इस लोक में भी सुखी है क्योंकि ठांड बढ़ती हुई है, और परलोक में परमात्मा तेरे अंदर उनकी आत्मा का विलीन होता है। तेरा नाम सुखों का सागर है, तुझ में विलीन होने में कैसा सुख है। तो प्रसादी सुख पाया, उन्होंने तेरी कृपा से उन्हें दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। ठड्डे ठाड़ वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से ही जन निस्तरे। तो प्रसादी सुख पाया। सतगुरु की शरण में जाके यही प्रार्थना करनी है कि मन हरि चरणों में चित लग, मन हरि चरणों में लग जाए, और हरि चरणों में मन का लग जाना ही निस्तारा है और दोनों लोगों का सुख है। चित लागा से ही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ हुआ सो सब चलना। आज ज्ञान प्राप्त है, इस ज्ञान का अहंकार क्यों कर रहे हो? आज ज्ञान है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इस ज्ञान का दिखावा मत करो, इस ज्ञान का अहंकार मत करो। और यदि गर्व करना है तो इस बात का गर्व करो कि सद्गुरु की कृपा से मेरा मन प्रभु चरणों में टिक गया है, और जिसका मन प्रभु चरणों में टिक गया है उससे जो सुख मिलता है वो सुख तो सदा ही रहता है। बाकी तो जो कुछ हुआ सो सब चलना। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ हुआ सो सब चलना। तिसै सरे वो, उसकी सेवा करो, उसका नाम जपो, सर्व निरंतर रव रया। जो सर्वत्र निरंतरता के साथ, सर्वत्र में कण कण में निरंतरता के साथ रमा हुआ है, और उसकी सेवा करने से जो सुख मिलेगा वो सुख आत्मा का साथ कभी छोड़ेगा नहीं। उसे ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ सो सब चलना। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ हुआ सो सब चलना। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो कुछ हुआ सो सब चलना। तिसै सरेवो तां सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।